हेलो दोस्तों, मैं तुहिन वेलकम करता हूं आप लोगों का अपना चैनल मानभूम बर्ड्स केयर पे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक ही होंगे और आप लोगों का बर्ड्स भी ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा तो आ गया है बहुत ही पास। तो आशा करता हूँ आप लोग का शॉपिंग सब कंप्लीट हो चुका है। तो इन्जॉय कीजिएगा दुर्गा पूजा, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों बर्ड्स का जो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि कैसे आप नया बर्ड्स को परिवेश पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मोबाइल में या लैपटॉप में। तो उसका वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से मेरे चैनल पे जाइएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे के रखेंगे, ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है ये परिवेश पोर्टल का ही टॉपिक है। फिर देखिए दोस्तों, किसी ने जो परिवेश पोर्टल में लॉगिन किया है वहाँ पर जाके नया बर्ड्स को अपलोड करने का समय प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उन लोगों का जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है वो किसी का चेंज आ रहा है। मतलब देखिए, मेरा जैसा डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो मेरा प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही है। मगर किसी की दोस्तों का ऐसा हो रहा है कि उसका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो अपलोड किए थे, जैसा किसी का पैन कार्ड, किसी ने वोटर कार्ड, ये सब देके जो अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उसमें चेंजेस आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में चेंजेस आ रहा है, गलत फलत सब दिखाई दे रहा है। तो उसको तो सही करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं सही करेंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा, आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गलत आ जाएगा। तो अभी कैसे उसको बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आप लोग चेंज कर सकते हैं, यही आप लोगों को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप लोग आसानी से अपना लैपटॉप में या मोबाइल में ये काम कर सकते हैं। तो वही पूरा डिटेल्स आप लोगों को करके दिखाएंगे, मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाएंगे और पूरा डिटेल्स आप लोगों को हम करके दिखाएंगे। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों का लैपटॉप नहीं है, आप फ़ोन में करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। लैपटॉप में हम जैसे दिखा रहे हैं वही आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिएगा और उसका डेस्कटॉप मोड में चले जाइएगा। तो उसमें जब कीजिएगा सेम टू सेम लैपटॉप में हम जो दिखा रहे हैं सेम टू सेम वहीं पर भी आपको कर सकेंगे। तो हम लैपटॉप में दिखा रहे हैं क्योंकि उसका जो स्क्रीन है बड़ा होता है, और यूट्यूब वीडियो छोड़ेंगे तो आप लोगों को दिखाने में बहुत ही आसानी होगा, देखने में सुविधा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये रियो है, आप लोग तो पहले भी इसको देखे हैं। इसका जब छोटा था ये, तो हम हैंड फीडिंग करवा के इसको बड़ा किए हैं, उसका भी वीडियो हम यूट्यूब में छोड़े थे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। बहुत शैतान है, बहुत शैतानी भी करता है, मगर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बात भी सुनता है। देखिए अभी तक मेरा हाथ में है, कंधे पे जाएगा मगर उड़ेगा नहीं। हाँ, वो मेरा पास रहता है तो एकदम ठीक ठाक रहता है, कोई बदमाशी नहीं। मगर मेरा बेटा जो है उसके साथ बहुत ही बदमाशी करता है। ठीक है, देखिए बहुत क्यूट सा है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। बहुत ही अच्छा बेटा है मेरा रियो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जाते हैं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, मैं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब चलिए पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब सर्च बार में हम लिखेंगे परिवेश पोर्टल। तो देखिए मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है परिवेश पोर्टल, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए पहले जो साइट आ गया है यहाँ पर, देखिए वेलकम टू परिवेश, इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यही वेबसाइट है परिवेश पोर्टल का। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, नीचे लॉगिंग। तो हम लॉगिंग
करेंगे। पहले से हम मेरा रजिस्टर किया हुआ है, तो लॉगिन में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लॉगिंग पेज में आ गया हूँ। अब यहाँ पर मेरा आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो कैप्चा है यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो हम जैसा है वैसा ही यहाँ पर कैप्चा टाइप कर देते हैं। तो देखिए कैप्चा यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब लॉगिंग में क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिंग सक्सेसफुल दिखा दिया है। अभी पेज खुल के सामने आ जाएगा। देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, ये जो पॉपअप है ये सामने आएगा। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है आई हैव विजिटेड दिस डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये डाटाबेस खुल के सामने आ गया है। अब देखिए साइड में यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था ना, यहाँ पर अप्रूवल बोल के एक कॉलम आता था। तो अभी ये साइट अपडेट हो गया है कुछ दिन पहले, इसीलिए यहाँ पर देखिए कोई भी अप्रूवल बोल के कोई भी कॉलम आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आपको नया स्पेसिस बर्ड अपडेट करने के लिए आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है, देखिए मैनेज ऑब्लिक अप्लाई परिवेश 1.0 प्रपोजल्स, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ये पेज खुल गया है, यहाँ पर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, यहाँ पर अप्रूवल्स जो है ये आपका ऑप्शन आ गया है। तो अप्रूवल्स में क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए अप्रूवल्स के यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू प्रपोजल, तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ये पेज खुल गया है। अब क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर लिखा है वेदर द एप्लीकेंट इज अंडर एडवाइजरी फॉर एक्जोटिक लाइव स्पेसीज, ये जो है इसको हम लोग को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन करने के बाद नीचे जो 2 ऑप्शन है इसको भी एक एक करके ऑन कर देना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए ये हो गया है। अब स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब मेरा जो डिटेल्स है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यहाँ पर एड्रेस, और नीचे देखिए यहाँ पर जो है स्टेट, ये वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया। मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही से यहाँ पर लिखा हुआ है। मगर जिन किसी कुछ दोस्तों को क्या हो रहा है ना, यहाँ पर स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है ये गलत आ जा रहा है। किसी का मेरा जैसा वेस्ट बंगाल है, किसी का वेस्ट बंगाल को जगह उत्तर प्रदेश आ रहा है, हाँ किसी का यहाँ पर पुरुलिया का जगह दूसरा कुछ आ रहा है, तो गलत आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए अब हम आप लोगों को प्रोसेस दिखा रहे हैं। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर चला जाइएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है लिखा है रेज कॉम्प्लेन, मतलब आप कोई भी कॉम्प्लेन परिवेश पोर्टल में आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरा आ रहा है, तो वो लोग उसका सॉल्यूशन निकाल देगा, ठीक कर देगा। तो यहाँ पर रेज जो कॉम्प्लेन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पेज आ गया है खुल के। तो पहले देखिए ऊपर जो लिखा है यूज़र टाइप, तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए एकदम नीचे है ऑथोरिटी, ये ऑथोरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो गया है। अब नीचे लिखा है इशू टाइप्स, ठीक है, तो इसको भी क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे तरफ देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एक्जोटिक लाइव स्पेसीज, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे जो 2 ऑप्शन हैं इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका ईमेल आईडी लिखा रहेगा, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसको आपको ज़रूर से ज़रूर फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर डाल दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड करना पड़ेगा, लिखा है चूज़ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है ना, प्लीज़ अपलोड PDF, JPG, PNG एंड डॉक्यूमेंट्स ओनली, मतलब ये जो JPG, PDF, PNG और डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में ही आपको फाइल अपलोड करना पड़ेगा।
और प्लीज़ अपलोड एनी PDF फाइल्स एंड द साइज ऑफ द फाइल्स कैन नॉट एक्सीड 2 MB। पर 2 MB से ज़्यादा अगर फाइल का साइज होगा तो यहाँ पर अपलोड आप नहीं कर सकते हो। तो ख्याल रखना पड़ेगा कि जो फाइल बनेगा उसको 2 MB से नीचे रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या फाइल मांग रहा है, क्या फाइल देना पड़ेगा। तो देखिए पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग PDF हो, JPG हो, कोई भी या डॉक्यूमेंट्स हो, किसी पे भी आप लोग ऑफिस में जाके, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स में आप लिख लीजिएगा क्या लिखना पड़ेगा। तो पहले से हम एक बना रखे हैं, तो आप लोगों को वो आप लोगों को पहले दिखा देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या लिखना है। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं फाइल बना के रखा हूँ। यहाँ पर एक फाइल बना के रखा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखे माई नेम इज़ तुहिन आर गोस्वामी। तो इसको हम एक डॉक्यूमेंट्स फाइल हम बना के रखे हैं। अब क्या लिखे हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये फाइल में हम क्या लिखे हैं ना, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। जैसा हम लिखे हैं माई नेम इज़ तुहिन आर गोस्वामी, मेरा नाम। माई ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखिएगा। उसके बाद माई फ़ोन नंबर, आपका नंबर लिखिएगा। नीचे लिखिएगा माई डिस्ट्रिक्ट इज़ पुरुलिया। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया है तो हम यहाँ पर लिख दिए मेरा डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पर ठीक करवाना है वो लिख दीजिएगा। एंड स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो पुरुलिया वेस्ट बंगाल दो लिख दिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट स्टेट होगा यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा प्लीज़ करेक्ट माय डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। सिर्फ यही आपको यहाँ पर लिखना है और फाइल को आपको आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा, कोई भी नाम देके जो आप जल्दी से ढूंढ पाए, ये आपको लिखना है। तो देखिए ये पहले से बना के रखे हैं। अब देखिए फिर से हम अपना पेज में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर चूज़ फाइल में आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने से आपका डेस्कटॉप का आप चले जाइएगा। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको जो फाइल आप सेव किए थे यहाँ पर उसको आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम में है माय नेम इज़ तुहिन गोस्वामी, देखिए माय नेम इज़ तुहिन गोस्वामी, इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए माय नेम इज़ तुहिन गोस्वामी, ये यहाँ पर अपडेट अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए लिखे इशू रिमार्क्स फीडबैक। तो यहाँ पर भी आपको सेम लिखना है कि माय नेम इज़, आपका नाम लिखिएगा, आपका ईमेल आईडी लिखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को आप ऊपर मेंशन कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि प्लीज़ करेक्ट माय डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट इशू में जो है इसको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ठीक है। तो आप लोग को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस करके दिखा दिए। आप सबमिट इशू में आप क्लिक कर दीजिएगा तो नीचे देखिए, नीचे व्यू कंप्लेंट स्टेटस जो है नीचे आप दिखाई मिलेगा आपको। आप जो भी यहाँ पर इशू में सबमिट किए हैं यहाँ पर पूरा आ जाएगा कि इशू डिटेल्स, यहाँ पर जो रिमार्क्स जो आप लिखे हैं सब आ जाए। रिजॉल्व डिटेल्स जो है यहाँ पर क्या रिजॉल्व हुआ, हाँ ये आपको यहाँ पर बाद में आ जाएगा। रिजॉल्व व्यू लेटर सब यहाँ पर एक एक करके सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कर देने का बाद 2-1 दिन में आपका पास मेल आ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और फिर आप यहाँ पर फिर से आके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये रिसॉल्व हुआ कि नहीं। जैसे पहले के पेज में हम चले जाते हैं, ये नहीं आएगा, यहाँ से हमको दोबारा से यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर से आपका जब चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 2-3 दिन के बाद, आप यहाँ पर आके खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे फिर से आप यहाँ पर आ जाइएगा, फिर अप्रूवल्स में जाइएगा, फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू प्रपोजल्स में जाइएगा।
फिर पहले की तरह यहाँ पर आपका जो 4 नंबर है एक्सोटिक लाइव स्पेसिस लिखा है, इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे का 2 ऑन कर दीजिएगा। बस उसके बाद नीचे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही सिंपल प्रोसेस है। आप लोग घर में आपका फ़ोन में या लैपटॉप में ये कर सकते हैं, तो आपका 2-1 दिन में वो इसे सॉल्व हो जाएगा। तब जाके आप आपका बार्स का रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हम जो आप लोगों को दिखाएं आप लोग सही तरीके से समझ गए हैं। अगर और भी कुछ आप लोगों का क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना दूर ही, जल्दी लौटेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।